हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो सभी अपनी बुक्स निकाल लीजिए। तो कल हमने ये पढ़ लिया था भाई, प्रिपरेशन ऑफ सोयल कैसे होती है, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स के बारे में पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट है, हमने सोयल को प्रिपेयर तो कर लिया है और ये भी देख लिया सोयल प्रिपेयर करने में कौन कौन से उपकरण यूज़ किए जाते हैं। अब अगर मिट्टी तैयार हो चुकी है तो मिट्टी तैयार होने के बाद हमें अब खेत में क्या करनी है, बुआई करनी है, यानी कि बीज को डालना है। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, शोइंग। शोइंग मीन्स बीज की बुआई, ठीक है। देखिए, सोइंग इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। तो शोइंग क्या है, क्रॉप प्रोडक्शन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, यानी फसल उत्पादन का जो सबसे मेन काम है वो शोइंग है। क्योंकि भाई आपको पता है, अगर खेत में बीज ही अच्छे तरीके से नहीं डलेगा तो फिर फसल कहाँ से अच्छी होगी। यानी कि अगर आपको फसल अच्छी चाहिए तो यानी कि बीज का बोने का तो सबसे मेन काम है। तो बिफोर शोइंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सेलेक्टेड। बिजाई करने से पहले अच्छी गुणवत्ता के बीज को सिलेक्ट करना पड़ता है। गुड क्वालिटी सीड्स आर क्लीन। एक तो यानी कि हमें पहले तो क्या करना पड़ेगा, बीज बोने से पहले अच्छी क्वालिटी के बीज को सिलेक्ट करना पड़ेगा, उन्हें साफ़ करना पड़ेगा ताकि जो हमें हेल्दी सीड्स, बिल्कुल हेल्दी सीड्स मिल सके अच्छी वैरायटी के। क्योंकि अगर हम हेल्दी सीड्स अच्छी वैरायटी के खेत में बोएंगे तो जब फार्मर की जो फसल होगी ना उसकी यील्ड भी ज़्यादा आएगी, यानी कि फसल का उत्पादन बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। तो नेक्स्ट क्या है, वन डे आई शा माई मदर पुट सम ग्रेन सीड्स इन ए वेसल। तो अब ये पहेली कहती है, मैंने एक दिन मेरी माँ को कुछ चने के बीजों को एक बर्तन में डालते हुए देखा। एंड पोर सम वाटर ऑन दैम, यानी कुछ बीज पानी में डाले और उन पे पानी डाल दिया। आफ्टर ए फ्यू मिनट, कुछ मिनट बाद, सम सीड स्टार्टेड टू फ्लोट। कुछ बीज क्या हो गए, ऊपर तैरना शुरू कर गए भी। यानी कुछ समय बाद क्या हुआ, कुछ बीजों ने ऊपर तैरना शुरू कर दिया और कुछ बीज नीचे बैठ गए। आई वंडर, मुझे आश्चर्य हुआ, वाई सम सीड फ्लोट ऑन वाटर, कि कुछ बीज पानी के ऊपर क्यों तैर रहे हैं। यानी कि जब उसकी मम्मी ने पानी, कुछ बीज को एक वेसल, एक बर्तन में लेके कुछ बीजों को डाला और पानी डाला ना, कुछ बीज तो ऊपर आ गए, बाकी बीज नीचे बैठ गए। तो यानी कि इसको आश्चर्य हुआ कि ऐसा क्यों हुआ भाई। तो हम इसका आंसर देते हैं, आप भी ये खुद से करके देख सकते हैं। टेक अ बिकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विद वाटर। आप खुद से भी करके एक बिकर ले लो, कोई बर्तन ले लो, उसको अलग बगा दे, पानी से भर लो और उसके अंदर क्या करो, एक हैंडफुल, एक मुट्ठी भर क्या करो, गेहूं के दाने उसमें डाल दो और उनको अच्छे से हिलाओ और कुछ टाइम समय तक वेट करो। आप देखोगे कुछ बीज तो हैं जो गेहूं के दाने ऊपर तैरेंगे, बाकी नीचे बैठ जाएंगे। अब इसके क्वेश्चन का आंसर देते हैं, ऐसा क्यों हुआ। आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर, यानी कि पानी के ऊपर बीज क्यों तैर रहे हैं। वुड दीज बी लाइटर, क्या वो हल्के हैं, या हैवियर, क्या या फिर वो भारी हैं, दैन दोज विद सिंक। या फिर यानी कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो पहले क्वेश्चन है कि बीज क्यों पानी पे तैर रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन है कि जो बीज पानी पे तैर रहे हैं ना, वो जो बीज पानी में डूब गए, सिंक मीन्स डूब गए हैं, वो उनसे हल्के हैं या हैवी हैं। वाई वुड दीज बी लाइटर, अगर वो हल्के हैं तो क्यों हल्के हैं, क्योंकि हमें पता है भाई जो चीज़ ऊपर रहेगी पानी में वो हल्की, जो नीचे बैठ गई वो भारी। अब वो हल्के क्यों हैं, ठीक है। तो हल्के क्यों है, क्योंकि वो डैमेज सीड्स हैं। डैमेज सीड्स मतलब खराब बीज हैं वो, यानी कि वो डैमेज सीड हैं तो बिकम होलो, वो क्या हो चुके हैं, खोखले हो चुके हैं अंदर से। एंड दस आर लाइटर, वो डैमेज हैं, खराब बीज हैं, वो अंदर से होलो हो चुके हैं, इसीलिए वो हल्के हैं। और देयर फॉर दे फ्लोट ऑन वाटर, इसीलिए वो पानी के ऊपर तैर रही हैं। यानी कि जो बीज पानी के, यानी कि बीज खेत में बीज डालने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छी क्वालिटी के बीज सेलेक्ट कर ले। ये सिलेक्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि उनको पानी में डुबो को देख लो, जो बीज ऊपर आ जाएंगे इसका मतलब वो ख़राब है, उनको निकाल दो, जो नीचे बैठ जाएंगे मतलब वो पूरे हैवी हैं, हेल्दी सीड्स हैं, उनको आप खेत में डाल सकते हो। तो दिस इज़ ए गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स, यानी कि बहुत अच्छा तरीका है पानी में डाल के देखने का, अच्छे और स्वस्थ बीजों को सिलेक्ट करने का फ्रॉम डैमेज वन, खराब बीजों में से। बिफोर शोइंग, बुआई से पहले, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क इज़ टू नो अबाउट द टूल, यानी कि अब खेत में बीज डालने से पहले हमें थोड़ा सा ये आइडिया होना चाहिए कौन से उपकरण हैं, कौन से वो यंत्र हैं जो खेत में बीज बोने के लिए यूज़ किए जाते हैं। पहला आता है भाई ट्रेडिशनल टूल। ट्रेडिशनल का मतलब ये क्या होता है, जो पुराने समय से यूज़ किए जाते थे, जो बहुत पुराने समय की बातें हैं, ट्रेडिशनल हैं, जो यानी कि बहुत पुराने समय में यूज़ किए जाने वाले उपकरण हैं, पारंपरिक उपकरण भी बोल देते हैं। द टूल यूज्ड ट्रेडिशनली फॉर शोइंग सीड्स इज शेप्ड लाइक ए फनल, जो पुराने समय में बीज बोने के लिए उपकरण यूज किया जाता था उसकी शेप बिल्कुल एक फनल जैसी, फनल क्या होती है, कुप्पी सी होती है जिससे आप तेल नहीं डालते हैं, ऐसे। यार देखो ये रहा,
ये इसको कह रहे हैं फनल, ठीक है। इसको फनल कह रहे हैं जो ये है, ठीक है। ये कुप्पी जैसा है ना, जिस तेल डालते हैं, तो यानी कि ये फनल जैसा होता था। अब करते क्या थे, इस फनल के ऊपर से बीज डाल देते थे, और इस फनल के नीचे क्या होता था, फनल के नीचे पाइप्स लगी होती थी। देखो इसने यही कहा है कि ये बिल्कुल इसकी जो शेप होती थी वो फनल के जैसी होती थी। एंड द सीड्स आर फील्ड इनटू द फनल्स। अब बीजों को क्या करते थे, फनल के अंदर डाल देते थे। पासिस डाउन थ्रो 2 और 3 पाइप। अब बीज फनल में डाल दिए, और ये फनल की जो पाइप है ना, नीचे ये क्या हो गई, इसकी 2-3 पाइप सी निकली होती थी। और वो पाइप किस में कर देते थे हम, इस प्लो की इस हल की मदद से उनको हम क्या कर देते थे, मिट्टी के अंदर गाड़ देते थे। अब बीज आप ऊपर से डालते जाओगे, अब बैल को चलाते जाओ, वो बीज क्या होंगे, मिट्टी में प्रॉपर गहराई में डलते जाएंगे, और इस तरह से बीज की बुआई हो जाएगी। ये है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ सोइंग, पुराना तरीका है बीजों को बोने का। आज के टाइम में खेत में बीज बोने के लिए सीड ड्रिल ये यूज़ की जाती है, यानी बीज बोने के लिए। इस सीड ड्रिल के क्या है भाई, नाउ डे आज के समय पे सीड ड्रिल को यूज किया जाता है बीज बोने के लिए। दिस टूल शो द सीड्स यूनिफॉर्मली एट ए प्रॉपर डिस्टेंस। ये जो उपकरण है ये बीजों को बिल्कुल प्रॉपर दूरी पे बोता है और प्रॉपर गहराई में बोता है, यानी कि बहुत ज़्यादा ना तो बहुत ज़्यादा ऊपर डालता है, क्योंकि अगर बीज बिल्कुल हम खेत में ऊपर ही डाल देंगे तो जो पक्षी होंगे वो उनको खा जाएंगे, ठीक है। पक्षी खा जाएंगे तो फिर फसल अच्छी कहाँ से पैदा होगी जब पक्षी खा गए। इसलिए हम बीजों को बिल्कुल ऊपर नहीं डाल सकते, बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं डाल सकते भाई। बहुत ज़्यादा नीचे डालेंगे तो उनको क्या होगा, प्रॉपर मात्रा में हवा नहीं मिल पाएगी, जिससे क्या होगा, वो अच्छे से ब्रीद नहीं करेंगे तो वो फिर वो पैदा नहीं होंगे। तो इसलिए हमें उनको ना तो बहुत ज़्यादा ऊपर डालना होता है, ना बहुत ज़्यादा नीचे, उन्हें एक प्रॉपर डेप्थ पे डालना होता है। और ये सीड ड्रिल बहुत अच्छे से बीजों की बुआई करती है। दूसरा इसका बहुत अच्छा फ़ायदा क्या है कि ये प्रॉपर डिस्टेंस पे, प्रॉपर दूरी पे बीजों को डालती है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक बीज यहाँ डाल दिया, दूसरा बीज भी हम इसके आसपास नहीं डाल सकते ऐसे बहुत सारे बीज, क्योंकि अगर बहुत सारे बीज हम एक ही जगह पे डाल देंगे तो सीड क्राउडिंग हो जाएगी, यानी एक ही जगह पर बीज की भीड़ भाड़ हो जाएगी। अब ये सारे पौधे मान लो ये सारे बीज पैदा हो गए, तो ये सारे के सारे एक ही इस थोड़े से एरिया में पैदा हुए हैं। इस थोड़े से एरिया में क्या होगा, जो वाटर और जो मिनरल होंगे मिट्टी के अंदर वो क्या होंगे, इन सभी पौधों को इसी एरिया से वो लेने हैं। अब ठीक है, ये थोड़ा सा एरिया है, पौधे इतने ज़्यादा पैदा हो गए तो सबके हिस्से में थोड़ा थोड़ा वाटर और थोड़े थोड़े मिनरल आएंगे, थोड़ा थोड़ा पोषक तत्व मिलेंगे इन्हें, तो ये अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या ज़रूरी है, बीज एक दूसरे से दूर होने चाहिए। अगर एक बीज यहाँ बोया तो दूसरा एक प्रॉपर दूरी पे होना चाहिए इससे, ताकि क्या हो, सबको प्रॉपर मात्रा में मिट्टी से पोषक तत्व मिल सके और सारे के सारे अच्छे से ग्रो कर सके। तो वही बताया गया है इसने कि दिस प्रिवेंट डैमेज काज बाय बर्ड, यानी कि प्रॉपर दूरी पे होता है तो बर्ड भी इसको डैमेज नहीं कर सकते, पक्षी भी। और शोइंग बाय यूजिंग ए ड्रिल, सीड ड्रिल, और सीड ड्रिल के द्वारा बीज की बुआई करने से टाइम भी बचता है और लेबर मेहनत भी बचती है। उसके बाद अब ये क्या पूछता है भाई, देयर इज ए नर्सरी नियर माई स्कूल, मेरे स्कूल के पास ना एक नर्सरी है। आई फाउंड दैट, नर्सरी क्या होती है, पौधाघर। आई फाउंड दैट, मैंने वहाँ देखा, लिटिल प्लांट वर कैप्ट इन स्मॉल बैग्स, यानी कि वहाँ से देखा मैंने छोटे छोटे पौधों को बैग्स में रखा गया है। वाई आर दे कैप्ट लाइक दस, क्यों रखा गया, ये तो आप एग्जाम्पल खुद से भी देख सकते हो। जब हम धान की बुआई करते हैं, खेत में धान बोते हैं यानी कि जीरी लगाते हैं, तो उस टाइम क्या करते हैं हम, पहले जो पैडी सीड्स होते हैं यानी कि धान के बीज होते हैं उनको हम एक छोटे से एरिया में बो देते हैं, उसको नर्सरी कहते हैं, ठीक है। उनको वहाँ पे बो देते हैं वो छोटे से एरिया में। जब वो प्लांटलेट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनके छोटे छोटे पौधे बन जाते हैं, तो हम वहाँ से क्या कर देते हैं, उनको उखाड़ लेते हैं। वहाँ से उखाड़ के हम उनको क्या कर देते हैं, जिस खेत में बोना होता है वहाँ पे प्रॉपर दूर दूर से उनको लगा देते हैं। वहाँ पे देखो नर्सरी में हमने उन सारे बीजों को बहुत पास पास लगाया है, अब वहाँ से उखाड़ के हम उनको अपने खेत में थोड़ा प्रॉपर दूरी पे लगा देंगे। इसको कहते हैं ट्रांसप्लांटेशन, एक जगह से पौधे को उखाड़ के दूसरी जगह लगा देना, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ना फसलें ऐसी होती हैं आप उनको डायरेक्ट बीज डाल के पैदा नहीं कर सकते, उनको आपको पौधे ही लगाना पड़ेंगे। दूसरी बात, ऐसा आपने आपके घर में भी देखा होगा कि जो भी हम ऑर्नामेंटल प्लांट यूज़ करते हैं घर को सजाने के लिए, जो ये फूल वगैरह के पौधे लगाते हैं वो भी हम का नर्सरी से लेके आते हैं, ठीक है। तो आगे देखो क्या कहता है, तो सीड्स ए फ्यू प्लांट सच एज पैडी, यानी कि कुछ पौधों के बीज जैसे कि धान के, आर फर्स्ट ग्रोन इन नर्सरी, एक नर्सरी में उगाए जाते हैं। जब वो उनके प्लांटलेट उनके पौधे बन जाते हैं उनको ट्रांसप्लांट कर वहाँ से उखाड़ के खेत में लगा दिया जाता है। कुछ फॉरेस्ट प्लांट, कुछ जंगली पौधे और कुछ फ्लावरिंग प्लांट, कुछ फूलों के पौधे भी ऐसे ही नर्सरी में उगाए जाते हैं। एन अप्रोप्रिएट डिस्टेंस, एक प्रॉपर दूरी का होना बिटवीन द सीड, बीजों के बीच में, इज इम्पोर्टेंट टू अवॉइड
ओवर क्राउडिंग, यानी कि बीजों को प्रॉपर दूरी पे बोना बहुत ज़रूरी है भाई, ताकि ओवर क्राउडिंग बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ ना हो। तो दिस अलाउ प्लांट टू गेट, इससे क्या होगा, ऐसा करने से दूर दूर बोओगे तो सारे प्लांट को क्या होगा, सफिशियंट सनलाइट, पूरी मात्रा में उसको धूप मिलेगी, प्रॉपर मात्रा में उसे न्यूट्रिएंट मिलेगा, प्रॉपर मात्रा में पानी मिलेगा और फसल बहुत अच्छी होगी। समटाइम्स ए फ्यू प्लांट हैव टू बी रिमूव्ड टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग, अगर बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग हो गई तो हमें, अब मान लो कि बीज बोते टाइम हमसे गलती होगी, कहीं पे ज़्यादा डल गए तो हमें उनको उखाड़ना पड़ता है फिर बाद में, तो वो फालतू में ही हमारी लेबर बढ़ती है। तो इसीलिए पहले उनको प्रॉपर डिस्टेंस पे बोना चाहिए। उसके बाद बात आती है भाई एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, खेत के अंदर मैन्योर खाद और फर्टिलाइज़र कीटनाशक का डालना। 10 सब्सटेंस फर्टिलाइजर्स भी क्या होते हैं, कीटनाशक भी होते हैं, और ये हमारी मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट्स को भी देते हैं। ठीक है, तो हम खाद और उर्वरक जो खेत में डालते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। द सब्सटेंस विच आर एडिड टू द सोयल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट, जो सब्सटेंस मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट पोषक तत्वों की तरह डाले जाते हैं उनको फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट, ताकि पौधे अच्छे से ग्रो करें, उन्हें हम मैन्योर या फर्टिलाइज़र कहते हैं। मैन्योर और फर्टिलाइज़र की एक कॉमन डेफिनेशन है, ये ऐसे पदार्थ हैं जो हम मिट्टी के अंदर डालते हैं, यानी खेत में डालते हैं, ताकि ये क्या, क्योंकि इनके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं इनके अंदर, मैन्योर और फर्टिलाइज़र में वो पोषक तत्व हमारे पौधों को मिल जाएं और फसल बहुत अच्छी हो जाए। तो ऐसे पदार्थ जो खेत के अंदर फसल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए और मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के लिए डाले जाते हैं, उन्हें मैन्योर और फर्टिलाइज़र कहा जाता है। आई शा ए हेल्दी क्रॉप ग्रोइंग इन अ फार्म, मैंने एक खेत में एक बहुत हेल्दी क्रॉप, एक अच्छी फसल उगते हुए देखी। इन द नेबरिंग फार्म द प्लांट वर वीक, पर उसके साथ के पड़ोसी खेत में जो पौधे थे वो वीक थे। ऐसा क्यों हुआ होगा भाई, आप खुद से चलो, जो आपने जहाँ पे देखा कि फसल बहुत अच्छी, इसका मतलब उसमें प्रॉपर मात्रा में खाद वगैरह डाला गया होगा, बीज को अच्छे से बोया गया होगा। जहाँ पे प्लांट वीक है, इसका मतलब उसमें प्रॉपर मात्रा में खाद वगैरह नहीं डाली गई, इसलिए पौधों को प्रॉपर मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल पाए, तो इसलिए पौधे वहाँ के वीक हैं। उसके बाद क्या है भाई, सोयल सप्लाई, जो मिट्टी होती है वो सप्लाई करती है न्यूट्रिएंट टू द क्रॉप, फसलों को पोषक तत्व देती है। तो दीज न्यूट्रिएंट आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, और ये पोषक तत्व पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इन सर्टेन एरिया, कुछ जगह पर फार्मर ग्रो क्रॉप आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड, यानी कि क्या होता है, कुछ जगह पे ना फार्मर किसान क्या करते हैं भाई, एक फसल काटी, काटते ही दूसरी लगा दी। तो ऐसे क्या होगा, अगर आप एक फसल काटी, काटते ही दूसरी लगा दी, तो आपने क्या किया, मिट्टी को टाइम तो दिया ही नहीं, खाली तो छोड़ा ही नहीं खेत को। खेत को खाली नहीं छोड़ोगे तो मिट्टी को टाइम ही नहीं मिला अपने पोषक तत्वों को दोबारा से रेप्लेंस करने का, यानी कि दोबारा से अपने पोषक तत्वों की पुनः पूर्ति करने का टाइम उसे नहीं मिल पाया। तो ऐसे आप एक फसल काटी, लगातार दूसरी लगा दी, तो ऐसे मिट्टी के जो न्यूट्रिएंट है उनमें कमी आ जाएगी और फसल की जो यील्ड है ना, प्रोडक्शन है, वो घटती जाएगी टाइम के साथ। इसीलिए फसल बोने के बाद यानी कि खेत को खाली छोड़ना कुछ समय के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि मिट्टी अपने जो न्यूट्रिएंट है उनको दोबारा से रीगेन कर सके। इमेजिन व्हाट हैपन टू द न्यूट्रिएंट्स, सोचो भी क्या हुआ होगा। तो द फील्ड इज नेवर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड, अगर आप खेत को कभी भी खाली नहीं छोड़ोगे तो यानी कि न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी। तो क्या होगा भाई, न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी। तो कंटिन्यूअस ग्रोइंग ऑफ ए क्रॉप मेक्स द सोयल पुअरर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट, लगातार अगर आप फसल उगाते जाओगे तो इससे क्या होगा, मिट्टी के अंदर एक प्रकार के न्यूट्रिएंट की कमी होती जाएगी। तो देयरफॉर फार्मर हैव टू ऐड मैन्योर, इसलिए इसी कमी को दूर करने के लिए, यानी क्योंकि अगर आप खेत को खाली नहीं छोड़ रहे, मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी होगी, वो खुद से नहीं बना पा रही है, तो आपको अगर मिट्टी के पोषक तत्वों की कमी को दूर करना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए खाद को डालना पड़ेगा भाई, मैन्योर आपको ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, ताकि वो रेप्लिन्स पुनः पूर्ति कर सके। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द मैन्योरिंग, यानी खेत के अंदर मैन्योर डालने की जो प्रक्रिया होती है ताकि मिट्टी दोबारा से अपने पोषक तत्वों को प्राप्त कर ले, उसे मैन्योरिंग कहते हैं। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन वीक प्लांट, अगर आप अच्छे ढंग से मैन्योर नहीं डालोगे तो उससे पौधे वीक पैदा होंगे, अच्छे पैदा नहीं होंगे। ठीक है, तो मैन्योर होता क्या है, अब ये जान लेते हैं मैन्योर क्या है। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, पहली बात तो ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक मतलब जैविक खाद है ये, जो कैसे मिली, जो मिलती है हमें डिकम्पोजिशन, किसके अपघटन होने से, प्लांट और एनिमल वेस्ट, जो पौधे और जानवरों का वेस्ट है ना,
जो वेस्ट हैं उनका, जिस तरह जो हमारे घर पे जो गाय भैंस का वेस्ट होता है, गोबर वगैरह है या सब्जियों के छिलके हैं, वो प्लांट का वेस्ट है। इन सब के अपघटन से जो बनती है, जो जैविक खाद बनती है, उसे मैन्योर कहा जाता है। तो मैन्योर ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो प्लांट और एनिमल के वेस्ट से बनती है। फार्मर डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन द पिट, यानी कि फार्मर क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं भाई, हमारे घर में जो प्लांट और एनिमल वेस्ट है ना, उसको हम एक गड्ढे में डाल देते हैं किसी खुली जगह पर, एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज, और उसे डिकम्पोज होने के लिए छोड़ देते हैं। तो द डिकम्पोजिशन इज कोज बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और ये अपघटन करवाते कौन है, मिट्टी के अंदर जो छोटे छोटे जीव है ना, सूक्ष्म जीव हैं, वो करवाते हैं। वो उस एनिमल और प्लांट वेस्ट को खाद में बदलते हैं। तो द डिकम्पोज मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर, और वो जब अपघटन होने के बाद जो मैटर बचेगा ना, उसी को हम जैविक खाद कहेंगे। और आपने वर्मी कंपोस्टिंग के बारे में तो पढ़ ही लिया होगा 6th क्लास के अंदर, यानी कि जो वर्मी कंपोस्टिंग, जो अर्थवॉर्म वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, जो ये एनिमल और प्लांट वेस्ट है ना, इसको क्या करते हैं भाई, मैन्योर में बदलने का काम करते हैं। तो ये यहाँ तक आप पढ़ेंगे। कल हम देखेंगे कि जो फर्टिलाइज़र है वो क्या होते हैं। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जो होमवर्क दिया जाए उसको आप सारे के साथ कॉपी में करेंगे। थैंक यू।